आयुर्वेद के क्षेत्र में आचार्य मनीष जी ने एक नया अध्याय लिखा है जिसमें कि हर बीमारी का इलाज है। आयुर्वेद में अतुल्य योगदान देने वाले आचार्य मनीष जी के पास न केवल देश बल्कि विदेशों से भी लोग इलाज कराने आते हैं। मुंबई के रहने वाली सीमा अपनी मां को लेकर कैंसर से पीड़ित हैं, जिन्होंने मेरठ के हिम्स अस्पताल पहुंचकर अपना इलाज करवाया और आज सीमा की मां अपने पैरों पर खड़ी होकर चल रही हैं। आज देश के हर कोने में मनीष जी ने अस्पताल और क्लिनिक खोलकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। देखिए। भारतवर्ष का आयुर्वेद से सदियों पुराना नाता है। लगभग 5000 सालों से भारत में इस पद्धति से इलाज होता आ रहा है। आयुर्वेद शब्द के अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है जीवन का विज्ञान। ये न केवल आपके शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायी माना जाता है। आयुर्वेद पद्धति से इलाज न केवल रोगी को ठीक करता है बल्कि सही और सेहतमंद तरीके से जीवन यापन का तरीका भी सिखाता है। मेरे सपनों की उड़ान आसमां तक है, मुझे बनानी अपनी पहचान आसमां तक है। मैं कैसे हार मान लूं और थक कर बैठ जाऊं, मेरे हौसले की बुलंदी आसमां तक है। जी हाँ, आचार्य मनीष जी ने आयुर्वेद के क्षेत्र में वो विख्याति प्राप्त की है जो वर्षों तक कोई नहीं कर सकता। दिल में कुछ कर गुजरने की लालसा और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से मनीष जी ने हजारों लोगों को नया जीवन दिया। देश के कई हिस्सों में अस्पताल और क्लिनिक खोलकर मनीष जी ने लोगों की जिंदगी को हरा भरा कर दिया। मनीष जी का मानना है कि अगर इंसान अपनी डाइट और लाइफस्टाइल को ठीक कर ले तो उसे कोई बीमारी नहीं हो सकती। पेशेंट से मिलवाया इनको, जिनको 24 घंटे ऑक्सीजन के साथ रहना पड़ता है। मैंने इनको भी मिलवाया उनसे ताकि ये उनको मोटिवेट कर सके। वैसे उनको 5 दिन हो गए यहाँ पे, उनको 19-21 फर्क पड़ना शुरू हो गया, लेकिन मैंने जानबूझ के इनसे मैडम से मिलवाया ताकि ये उनको मोटिवेट करे कि जैसे मैं ठीक हुई हूँ तो उनको लंग फाइब्रोसिस है, उनके लंग्स। इनको मैंने एक और पेशेंट से मिलवाया, अभी आप भी मिले हो, जिनको 62 कीमो लग चुके हैं। इसको मैंने उनसे भी मिलवाया, 62 कीमो मिल चुके हैं ताकि ये लोग मार्केट में एक मैसेंजर बने। आचार्य मनीष जी का कहना है कि लोगों को आयुर्वेद पर विश्वास करना चाहिए। आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए सरकार को इस क्षेत्र में अच्छे लोगों की जरूरत है। प्रॉब्लम ये है, लोग विश्वास नहीं करते। लोग विश्वास करें तो फिर आयुर्वेद चमत्कार है, आयुर्वेद स्वयं भगवान है, धन्वंतरी भगवान ही तो है। लेकिन लोग विश्वास करें तो, और आयुर्वेद में भी ना सही लोग बहुत ज़रूरी हैं होने। हमारे कॉलेजेस में, स्कूलों में अच्छी पढ़ाई हो, आयुर्वेद की अच्छी शिक्षा मिले, बच्चों को कॉन्फिडेंस मिले तो आयुर्वेद के अच्छे डॉक्टर निकलेंगे। अभी हमारे कॉलेजेस इतने अच्छे नहीं हैं, तो हम भी लगे हुए हैं कॉलेजेस को और अच्छा करने में, उनके प्रैक्टिस कराने में, तो हम भी पूरे लगे हुए हैं। और मैं एक सबसे रिक्वेस्ट भी करूंगा, हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर करवाएं, क्योंकि आयुर्वेद में अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो आपका इलाज निःशुल्क हो सकता है या कैशलेस हो सकता है या रिमबर्समेंट हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। और इनको भी मैंने विश्वास दिलाया है कि इनकी और भी जो प्रॉब्लम है वो भी बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि इनको भरोसा है। जिसको भरोसा है ना, उसको समझाना आसान है कि भैया ये 54 रुपए में काम करेगी, ये रुपया 10 रुपए में काम करेगा। 7 समंदर पार से भी मरीज अपना इलाज कराने के लिए मेरठ के हिम्स अस्पताल आते हैं। यहाँ वो मनीष जी के देखरेख में अपना इलाज करवाते हैं। लाखों रुपए खर्च करने के बाद अंग्रेजी दवाई जिस बीमारी को ठीक नहीं कर सकती, लेकिन जिन मरीजों ने मनीष जी की निगरानी में अपना खान पान और रहन सहन ठीक करते हुए इलाज करवाते हैं, वो जल्द ही स्वस्थ हो जाते हैं। अब जरा इनसे मिलिए। ये है सीमा चौधरी, जो अपनी माता जी को मुंबई से लेकर आई हैं। मुंबई जैसे महानगर के डॉक्टरों ने उन्हें कैंसर जैसे घातक बीमारी बताई। कई लाख रुपए खर्च करने के बाद भी सीमा और उनकी मां को निराशा ही हाथ लगी, लेकिन 23 दिन में उनकी बीमारी छूमंतर हो गई। रिजल्ट तो 100% बहुत ही अच्छा। मैंने जो 30 साल से एक दवाई खा रही थी, जो भी हार्ट की पेशेंट है, वो दवाई बंद कर दी। खून पतला करने की दवाइयां भी बंद करा दी। वो बंद कर दी। बीपी की गोली खा रही थी 10 सालों से, वो बंद हो गया। प्लस थोड़ी सी जो पैर घुटने, मैंने यहाँ पे आने के बाद आप सोचिए, खाना पीना थोड़ा सा इनका थेरेपीज होते हैं जो, उससे और कुछ दवाइयों से घुटने में आज मैंने ऐसे उठने में उनको बहुत तकलीफ होती थी, मैंने पैर सीधा नहीं करना, वो बिल्कुल अभी दर्द मतलब 2% रह गया है। वो भी मुझे लगता है कि अभी 15-20 दिन में शायद ठीक हो जाएगा 100%, पर चलने भी लगेंगी अच्छे से। सीमा की मां बताती हैं कि हिम्स अस्पताल में बहुत सेवा होती है। उन्होंने ये भी बताया कि 40 साल से वो तंबाकू का सेवन कर रही थी, वो भी हिम्स आने से छूट गया। 89 वर्ष की आयु में बुजुर्ग महिला बीमारी से निजात पाने के बाद आज बहुत खुश है। बाल बच्चा होते हैं तो वहाँ आती है दगड़ी,
मालिश करती है तेल लेके। वैसा डुबाए नहीं थे, यहाँ तो नहा ले। यहाँ तो तेल में नहा लिए कहते हैं। अच्छा, आपको खुद को कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। ये 89 ईयर की हैं। तो बोले तंबाकू खाती थी वो 40 सालों से तंबाकू छूट गया इनका। 40 साल से जो तंबाकू खाती थी, जर्दा और सुपारी खाती थी ऐसे मावा बना के, वो छूट गया इनका यहाँ पे आके। ये सबसे बेस्ट हो गया। जबरदस्ती छोड़ना पड़ा। जबरदस्ती छुड़वा दिया हमने आपका, तो अच्छा हो गया कि बुरा हो गया? हाँ, वो तो 1.5 महीना हो गया, अब क्या खाएं। आचार्य मनीष जी ने बताया कि बुजुर्ग महिला व्हीलचेयर पर आई थी, लेकिन 23 दिन भीतर वो अपने पैर पर खड़ी हो गई। बीपी, अस्थमा और शुगर की दवाई भी बंद हो गई। बीपी की गोली, अस्थमा का पंप, जो इनकी और दवाइयाँ, दर्दों की दवाइयाँ, वो सब बंद हो गई इनकी। जो कि खून पतला करने, इनका हार्ट की प्रॉब्लम भी है ना, इनकी हार्ट का ऑपरेशन भी हुआ है, वो सब दवाइयाँ बंद हो गई। आप देखो, जो दवाइयाँ बोला जाता है कि जिंदगी भर बंद नहीं हो सकती, वो भी बंद हो गई। उल्टा ठीक हुई दवाइयाँ बंद करने से। जब तक दवाइयाँ खा रही थी, दुखी थी, लेटरिन में ब्लड आ रहा था, जब से दवाइयाँ बंद हुई, ब्लड बंद हो गया। आयुर्वेद हमें हजारों वर्षों से स्वस्थ जीवन की दिशा दिखा रहा है। प्राचीन भारत में आयुर्वेद को रोगों के उपचार और स्वस्थ जीवन शैली गुजारने का सर्वोत्तम तरीका माना जाता था। आजकल के तेज जीवन शैली में हमें अपने शरीर और दिल का ध्यान रखने के लिए आयुर्वेदिक तरीकों की आवश्यकता है। इससे न केवल हम रोगों को दूर रख सकते हैं, बल्कि एक स्वस्थ और संतुलित जीवन भी जी सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।